नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। बजट के पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक रावत जी ने यहां पर जो है बड़ी बात की है। नेशनल एजुटेशन कमेटी के नेशनल सिक्योरिटी और मीडिया इंचार्ज राजीव भटनागर जी ने उनसे जो है बजट से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के संबंध में यहाँ पर जो है सवाल किए थे, जिसके बारे में कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बिना कटौती के यानी कि 7,500 रुपए यहाँ पर जो है बजट में होने की पूरी संभावनाएं हैं। आइए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी को। कमांडर साहब, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के साथ बैठक के बाद आपने जो बयान दिए हैं उससे पेंशनरों में पेंशन बढ़ने की उम्मीद जगी है। अब बजट की तारीख भी नजदीक आ रही है। सब पेंशनरों में उत्सुकता है कि अब क्या होने वाला है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। सभी हमारे भाइयों को बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम। आपने जो पूछा तो ये बिल्कुल सही है कि आदरणीय श्रम मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, इनसे हमारी मुलाकात हुई। दोनों से मैं था, हमारे महासचिव जी थे। एक मीटिंग में तो आप स्वयं थे, दूसरे मीटिंग में बहुगुणा जी थे, पीएन पाटिल साहब थे, नरगुण साहब थे। और ये मीटिंगों में जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मंत्री जी को किया, उसमें हमने पूरा उनको बताया कि हमारा कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा आपको ब्याज के तौर पे मिलता है, कितना हमारा हर साल कंट्रीब्यूशन आता है, और इन सब पे जो ब्याज मिलता है उसमें से आप हमें कितना पैसा देते हैं। आप केवल ब्याज में हमारी पेंशन की बढ़ोतरी कितनी परसेंट, कितने गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो वित्त मंत्री जी है उनसे भी हमने कहा कि आपको इस पेंशनरों को मदद करनी चाहिए, जबकि आप बाकी पेंशन स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो इसमें भी आपको करना चाहिए। वो प्रिंसिपली इस पर राजी थे और ये बहुत अच्छी सिचुएशन बनी है जहाँ पर सभी मंत्रीगण, जो बड़े नेता है, वो हमारी सोच से सहमत है। तो लोगों का आशावादी रहना या उनकी आशा पनपना ये बहुत स्वाभाविक है। और मुझे विश्वास है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार बुला के जो आश्वासित किया था, उसका अभी एक प्रकार से कल्मिनेशन है, एक प्रकार से उसका अभी सार निकल के आने वाला है इस बजट में। और हम आशा करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, वो लोगों की आशा जो है उसके अनुरूप होगा, लोगों की आशाओं के अनुरूप होगा और लोग खुश होंगे। कुछ संगठनों ने हालांकि 5,000 वगैरह मांगे हैं, तो हमने वित्त मंत्री जी को कहा इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये पेंशनरों के नुमाइंदे नहीं है, ये कार्यरत कर्मचारियों के नुमाइंदे हैं। और इसलिए पेंशनरों की समस्या लेके हम आए हैं। और हमारी जो 8 साल का संघर्ष है, 8 साल लगातार दिन रात, और वही मांग लेके चल रहे हैं, उसको हमने कोई बढ़ोतरी नहीं की। तो इसमें इसको कम मत कीजिए, इसको जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, हमने सिद्ध भी किया है। और इसीलिए मुझे पूरी आशा है कि सरकार के अभी कोर्ट में बॉल है, तो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर हमारी सरकार भी खरी उतरेगी और लोगों को उनके बहुत छोटी सी मांग है उतनी पूरी करेगी, उसमें कटौती नहीं करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।